मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्रश्नों की श्रृंखला को जो डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र के साथ ही साथ अब तो सभी सब्जेक्टों के लिए ये चैनल खास बन चुका है। लेकिन इस चैनल को जो स्टार्टिंग में पहचान मिला था वो नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र के लिए ही मिला था। तो डिस्टेंस अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिए इस चैनल के साथ। और चलिए करते हैं आप सभी लोगों के लिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत। और जितने भी प्रश्नों का श्रृंखला ये डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग यकीन मानिए, बिना इसकी के यदि आप लोगों ने पूरा सुन लिया तो आप लोग स्वयं कहेंगे कि हाँ पूरा समझ लिया, तो आप लोग कहेंगे हाँ वास्तव में ये बहुत ही जबरदस्त कंटेंट था। इसमें देखिए पहला हम लोग का नागरिक शास्त्र का कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। यूपी बोर्ड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। पहला प्रश्न क्या है, भारत में इस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान सुनिए प्रश्न को, भारत में इस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए इसमें उत्तर में जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देश में इस समय 28 राज्य हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत रहिएगा। और 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है, 8 है। 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित राज्य हो गए। संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। भारत के बड़े से लेकर छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की जनसांख्यिकी, इतिहास और संस्कृति, वेशभूषा, त्योहार आदि, भाषा आदि विचित्र है। भाई जाहिर सी बात है कि अनेकता में एकता की बात होती है जो भारतवर्ष के लिए। इसीलिए देखिए मैंने जैसा कुछ बातें आप लोग को नीचे मेंशन कर दिया। यदि इन सभी चीजों को आप लिखते हैं तो एग्जामिनर पर अपना एक अलग छवि आप क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात है ये। और अनेकता में विविधता की बात होती है ना, ये भारतवर्ष में देखने को मिलता है। और यही है हम लोग के देश की सबसे बड़ी महानता। दूसरा देखिए प्रश्न क्या हम लोग करें, समानता का क्या अर्थ है। समानता का क्या अर्थ है इसके बारे में देखिए व्याख्यान देना है। समानता के अर्थ के बारे में देखिए हम लोग अगर बात करें तो समान पहुंच। देखिए समानता का सीधा सीधा अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति तक क्या होता है, समान पहुंच। यानी सभी लोगों को समान दृष्टिकोण बनाए रखना है, सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखना है, यानी समान पहुंच तक, उसी को हम लोग समानता बोलते हैं। तथा जाति वर्ग प्रदेश के बारे में बात हो गया, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे वो वर्ग की बात हो, चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो लिंग की बात हो, आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो। समान अवसरों को देना, समान अवसरों के द्वारा क्या करना, उन्हें व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध कराना, मुहैया कराना। निष्कर्षतः अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर तो समान अवसर, उचित तथा पारदर्शी होना, यानी जो भी अवसर मिल रहा है उसमें पारदर्शिता भी दिखे, स्वीकार्य भाषा का उपयोग हो तथा लोगों का आदर करना भी कहीं न कहीं से समानता के दृष्टिकोण से ही संभव है। यह दृष्टिकोण देखिए क्या होता है, अभियान तथा मूल्यों का आधार होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य रूप से समानता इस प्रकार से देखिए अपना काम करता है, यानी लोगों तक समान रूप से चीजें जो है, व्यवस्थाएं जो है, उनकी पहुंच हो, सभी लोगों को न्याय मिले। ठीक है, किसी को ये ना लगे, किसी को कहा जाए तकलीफ ना होना ना, एक तरीके से जो सीधी सीधी बात कहते हैं हम लोग। तो सकारात्मक, सकारात्मक समानता का अर्थ बताइए। देखिए दोस्तों ये तीसरा नंबर का अपना क्वेश्चन है, सकारात्मक समानता क्या होता है, इसकी व्याख्यान करना है। सकारात्मक समानता क्या होता है यदि आपसे ये पूछा जाए। देखिए समानता अगर देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु पर्याप्त अवसर मिले। भाई जाहिर सी बात है कि जिसका जो भी व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के अनुसार क्या करना, उसे उस काम में अवसर मिलना। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, कोई किस काम में रुचि है, तो उसको पता चला कि उस काम को नहीं दिया जाता है तथा राज्यों के द्वारा उनमें कोई बाधा उत्पन्न न की जाए। यदि सभी को समान अवसर न मिले तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता व प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, इसे ही हम लोग कहते हैं यहाँ पर, ये जो आप लोग का सकारात्मक समानता का ये अर्थ होता है। यानी उसे सभी लोगों ने, उस समानता को सभी लोगों ने साकार कर लिया, आत्मसात कर लिया। ठीक है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सकारात्मक समानता। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार के आप लोग रख भी सकते हैं दोस्तों। यदि पीडीएफ चाहिए तो 950 690 225 7 नाम के नंबर पर एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और डिस्टेंस और भी व्यवस्थाओं को जो है डीजे सर चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। और डीजे सर चैनल के ज्वाइन बटन को जो है ज्वाइन जरूर करिएगा दोस्तों, उससे आप लोग को, उससे क्या होगा, डीजे सर चैनल को एक विशेष रूप से मजबूती, और आप मेंबरशिप के रूप में बढ़ेंगे तो एक बहुत ही मजबूती मिलेगी डीजे सर चैनल को। न्याय शब्द लैटिन शब्द देखिए क्या है, ज्यूस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, बंधना या एक साथ बंधना।
ठीक है। न्याय कहा गया कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी कार्यशैली जिसके अंतर्गत सभी लोग एक बंधन में होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं, लेकिन स्वतंत्र रहते हुए भी एक बंधन रहता है, मतलब उनके ऊपर देखा जाए तो मानसिक रूप से एक बंधन बना रहता है, तो उसे ही न्याय कहते हैं हम लोग। यह नीति परायणगत परायणता के करीब होने का अर्थ देता है। न्याय का अर्थ क्या है? अर्थ है मानदंड, नियमों का पालन करना। न्याय नैतिक रखरखाव की बात करता है, अधिकार या अधिकार में आचरण की बात करता है, निष्पक्षता या शक्ति उपयोग के लिए होता है। तो न्याय अपने आप में बहुत ही जरूरी चीज है। आज आप लोग जब देखते हैं कचहरी वगैरह में कितनी भीड़ लगी रहती है, सभी लोग न्यायालय के पास जा रहे हैं, न्याय के लिए ही जाते हैं ना। कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई जहां पर भी जा रहा है, कोई कानून का सहारा ले रहा है, कोई पुलिस का सहारा ले रहा है, कोई वकील का सहारा ले रहा है, तो वो सभी चीजें क्या है? न्याय के अंतर्गत ही बातें हो रही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर हम लोग राजनीतिक न्याय व कानूनी न्याय में क्या अंतर है? ठीक है, कानून और नैतिकता में अंतर है कि कानून देखिए क्या होता है, कानून निश्चित और सर्वव्यापी होता है, अर्थात सभी नागरिकों पर एक जैसे कानून लागू होते हैं, परंतु नैतिक नियम अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। नैतिकता का देखिए अर्थ अगर देखा जाए तो अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मन अथवा अंतरात्मा के आदेश के अनुसार पालन करता है। भाई जाहिर सी बात है, आप नैतिक मूल्य की बात जब कर रहे हैं यहाँ पर, तो नैतिकता तो इंसान के अंदर स्वतः ही जन्म लेती है। ठीक है दोस्तों? अधिकार किसे कहते हैं? देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार देखिए क्या होता है, मूल रूप से अगर देखा जाए तो हकदारी की बात करता है, हक की बात करता है, अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक जो होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, होने के नाते हम किसके हकदार हैं, यानी हमें कौन कौन सी चीजें मिलनी चाहिए, हम कौन व्यवस्थाओं का मुख्य हकदार हैं, या कौन सी व्यवस्था है जो मुझे मिलनी चाहिए। यह ऐसी चीज जिसको हम अपना प्राप्त समझते हैं, ऐसी चीज जिसे शेष समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए क्या होता है, अधिकार कार्य करता है। ठीक है, हकदारी की बात करना हक कहलाता है, हकदार। चलिए डिस्टेंस, अधिकारों के दो स्रोत बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का, अधिकारों के दो स्रोत बताइए। क्वेश्चन आप लोग का, अधिकार के मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो देखिए कानून हो गया, परंपरा हो गया, और प्रत्यायोजन हो गया, ठीक है। अधिकार के मुख्य स्रोत क्या है? कानून हो गए, परंपरा हो गई, और प्रत्यायोजन हो गया। तो ये जो होते हैं मुख्य रूप से अधिकारों के प्रमुख स्रोत हैं। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो है क्या डीजे चैनल का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है डिस्टेंस, ये 950 690 285 नाम का ये नंबर, तो इस नंबर के ऊपर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग इस नंबर को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और डिस्टेंस डीजे चैनल पर इस व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप लोग जो ये महत्वपूर्ण कंटेंट पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ वगैरह सब प्राप्त कर सकते हैं। डिस्टेंस देखिए ये चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीजे चैनल को मजबूती देने के लिए भी ये चैनल आपका ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 950 690 285 नाम का ये नंबर, देखिए डीजे चैनल पर ज्वाइन बटन मिल गया है, 29 रुपए आप लोग वहां पर सिल्वर पे बटन क्या क्या बटन है उसमें कुछ ना कुछ आप करके सजेशंस नेकी कर दरिया में डाल एक मेंबरशिप के रूप में आप डीजे चैनल को मजबूती दे सकते हैं, और 950 690 285 नाम के नंबर पर जो भी कुछ आपको समझ में आए वो जो है इस पर अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से भी इतना कुछ ना कुछ सहयोग जरूर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना जरूर करना चाहिए। आप लोग कितने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, लेकिन ये डीजे सर चैनल को ब्रॉड चैनल के रूप में ले जाना है। देखिए अभी चीजें रहती है, व्यवस्थाएं रहती है, लाइव सेशन मिलता है आप लोगों को, आपके समक्ष हम लोग रहते हैं स्क्रीन पर, अगर स्क्रीन के समक्ष जाके आप लोग के लिए कंटेंट दिया था तो कितना आनंद आता हो पढ़ने पढ़ाने का, लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बना के रखा जाता है, लेकिन आप लोगों को तो प्रोवाइड नहीं हो पाता है, थोड़ी सी व्यवस्थाओं के अनियमितता के कारण। तो उस व्यवस्थाओं को कुछ संचालन के लिए तो आप अपनी सहयोग को कर सकते हैं इस पे डिस्टेंस, तो कुछ भी नहीं है आप लोग को 2 10 20 5 जो भी, और नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है आप लोगों से, आप कंटेंट आप पढ़िए, ठीक है, और इसे अपने क्लास, हाँ यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि हाँ हमें 20 लोगों के जरिए की कंटेंट शेयर करना है, 15 लोगों तक भेजना है, तो ये भी इस माध्यम से भी आप लोग के बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा इस चैनल को। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये जो मैंने कुछ बातें आप लोगों के लिए बताई, थोड़ा समय मैंने आप लोग के लिए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आरक्षण सकारात्मक भेदभाव नहीं है, पर तर्क दीजिए। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो प्रश्न है आप लोग किसी ऐसे समूह को विभेदित करते हुए यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो ये होता है। चलिए देखिए यहाँ पर एक टोटो वाले लेके आ रहे हैं भाई साहब, उनका देखिए एक क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, और बाद में इनकी बातें होंगी। चलिए लग रहा है बंद कर दिए क्या। आरक्षण सकारात्मक भेदभाव नहीं, पर तर्क दीजिए। तो किसी ऐसे समूह को विभेदित करते हुए लाभ पहुंचाने का कार्य जो सामाजिक रूप से वंचित रहे और वहां की संस्कृति में भेदभाव का शिकार रहे। ये हो जाएगा आप लोगों का, थोड़ा बजा रहे हैं बाजा, डर लग रहा है कि पता चला गाने गाना बज गया इसी में, डर नहीं लग रहा, लेकिन चीजें जो अगर कॉपीराइट क्लेम आ गया तो समझ ही रहे हैं, यहाँ पर चैनल के लिए बड़ी दुविधा हो जाती है। फिर राज्य के दो प्रकार बताइए। राज्य के प्रकारों को अगर देखा जाए तो देखिए दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, लोकतंत्र और तानाशाही। ठीक है,
राज्य के प्रकारों में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र और तानाशाही के रूप में हम लोग इसका विभाजन करते हैं। हालांकि सिर्फ इसलिए कि राज्यों का एक समूह सभी लोकतांत्रिक है, इसका मतलब यह नहीं कि वे समान नियमों का पालन करते हैं। भाई लोकतंत्र तो है लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में नियम कानून देखिए और चाइना का देखिए, ठीक है, तो कितना ज्यादा अंतर है लोगों का। यानी समान नियमों का, हम सऊदी अरब की बात करें, अदर कंट्रीज की बात करें, ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं अपनी अपनी तरीके से लोग संचालन करते हैं। देखिए 10वां सामाजिक अधिकार क्या है? आर्थिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक अधिकार जो हो गए, पर्याप्त भोजन, पर्याप्त आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, पानी और स्वच्छता, काम करने के अधिकार शामिल इसमें होते हैं, जिसे हम लोग सामाजिक अधिकार की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों ये देखिए था आप लोग के लिए कंटेंट। आज का ये महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये जो नंबर दिया गया है इस पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। इस वीडियो से अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर, क्योंकि एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।